वे टेंशन टाइट प्राणी, इसकी तो ऐसी की तैसी खुद की सेटिंग कर रहा है क्या? बाबूजी ये भी कहते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मछली तुम इसे गले क्यों लगा रही थी? क्योंकि मेंढक ने हमको रोशोगुल्लो दिया। अबे मैंने कहा था कि मछली को ये डब्बा देना और कहना कि मैंने दिया है। भैया हमने ये डब्बा मछली को देकर वही कहा कि मैंने दिया है। अबे मैंने मतलब मैंने दिया है। भैया हमने भी वही कहा, मैंने दिया है, मैंने दिया है। अबे कपी ने, अबे कपी ने, कपी भैया ने, कपी भैया ने आपको ये डब्बा दिया है। हाँ कपी भैया ने, मैंने ये डब्बा दिया है। अब मुझे गले लगाओ ना। तुम हमारा दीदी को गले लगने को कहते हैं? ये ना चलबे। फिर से अंडा चलबे? अरे नहीं बालू, नहीं ऐसा नहीं करो। दीदी ये ना चलबे। भाग। कॉफी तो ना भाग रही है। कॉफी, अरे भाग गई। हम तो ऐसे ही उसे डरा रहा था। इस टेंशन टाइट पर 5 रुपए का अंडा कौन वेस्ट करेगा? तुम्हें कितना समझदार हो गई है। क्यों दिखावे में तुम जीते हो सरदार? 2 चलने के बाद अब गोली बची है सिर्फ 4। अबे फड़को, हर बार सबको गोलियों का हिसाब क्यों देता है बे? ईमानदारी में क्या रखा है? चलो नागिन, हम तुम्हें लेने आए हैं। ए भैया, ये ज्यादा फालतू की बात ना किया ना करो हमसे, नहीं तो पत्थर फेंक के डस लेंगे तुम्हें। और वैसे भी आजकल हमारा निशाना ना बड़ा सटीक लग रहा है। आज तेरे पत्थर किसी काम नहीं आने वाले। आज सच में मेरे पास 4 गोली है। हाँ तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, मुझे किडनैप करके ना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बहना, मैं तुझे किडनैप करने नहीं आया हूँ, मैं तुझे अपने गैंग में शामिल करने आया हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हें नहीं पता अपने गुण। जब तू पत्थर से सही निशाना मार के सबको ढेर कर सकती है, तो बंदूक से सारे शहर को घेर सकती है, हिला सकती है। ईमानदारी में क्या रखा है? मेरे गैंग में आजा नागिन। नागिन,
बच के नहीं जा सकती नागिन। घेर लो इसे। साथियों, भूलना मनुष्य की सबसे प्राचीन बीमारी है। जैसे कि तुम लोग भूल चुके हो कि तुम में से किसी की बंदूक में गोली नहीं है। अगर आज के बाद तूने गोलियों का हिसाब दिया तो मैं तेरा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा और ये जरूर भूल जाऊंगा क्या तू मेरा आदमी है। चलिए। जी सरकार। ले चलो बहना को इज्जत के साथ अड्डे पर। चलो अड्डे पे। बाबूजी 12 बज रहे हैं, आप अभी तक सोए नहीं? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बस वो नींद नहीं आ रही। क्या बात है बाबूजी, आप परेशान लग रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नागिन ऐसी मायके नहीं गई है। जरूर कोई ना कोई खास वजह है जो अचानक मायके चली गई। खास वजह? ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये बताइए। बेटा एक बात बता, जो लड़की आज तक मुझसे बिना पूछे बाजार नहीं गई, वो अचानक उठ के मायके कैसे चली गई? बाबूजी जब वो जा रही थी ना तो मुझसे कहकर गई थी कि बाबूजी आए तो उनसे कह देना कि सब कुछ ठीक है और वो परेशान ना और वो जल्दी आ जाएगी। पता नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा बेटा, जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। और जो बात वो तुझे बोल के गई है वो फोन पर मुझे भी तो बोल सकती थी। नहीं नहीं, मुझे उसके मायके जाना पड़ेगा। तो रुक, मैं जरा कपड़े बदल लूं। बाबूजी इस वक्त रात को आप जंगल में जाएंगे? नहीं नहीं, इतनी रात में मैं आपको जाने नहीं दूंगी अकेले। हाँ बेटा, बात तो तेरी भी सही है, और रात को इस तरह से अकेले जंगल जाना ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। ठीक है बेटा, मैं कल सुबह ही उसके मायके जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नागिन कल ही चिड़ियाघर के लिए निकल गई थी और आज तक वहां नहीं पहुंची। ये तो बाबूजी आप बिल्कुल भी फन वाली बात नहीं कर रहे हो। हरिओम हरिओम। कहाँ चली गई होगी नागिन? भगवान जाने। एक बात बताइए, यहाँ आने के बाद नागिन ने आप लोगों से कुछ कहा था क्या? हाँ, वो थोड़ी उदास तो थी घर की बातों से। कह रही थी कि घर में उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई उसे जिम्मेदार नहीं समझता, उसे चिड़ियाघर वापस नहीं जाना, वगैरह वगैरह। हरिओम हरिओम। वही हुआ ना जिसका मुझे शक था। मुझे पता था वो वहां से चुपचाप आई है, जरूर कोई ना कोई वजह है, वरना बिना मुझे बताए तो वो हिलती तक नहीं। बाबूजी वो उदास जरूर थी, लेकिन हमने उसे समझाया था और वो समझ भी गई थी। फिर अचानक कहाँ चली गई? एक मिनट, सिग्नल भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं चिड़ियाघर जाता हूँ, वहीं जाकर हो सकता है कुछ ना कुछ पता चले, और जैसी कोई खबर मिली मैं आप लोगों को इत्तला कर दूंगा। और सुनिए, आपको भी अगर कुछ भी पता चलता है तो मुझे खबर कर दीजिएगा। हाँ बाबूजी। जी जरूर जरूर, हम भी आसपास के इलाके में ढूंढते हैं। ठीक ठीक। जीवन क्या है? जीवन विलेन है। विलेन? 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 पुरानी फिल्मों के विलेन मेरे पसंदीदा विलेन थे। जीवन जी। बाबा थोड़ा इस जीवन यानी कि इस लाइफ के बारे में कुछ बताओ। बच्चा, इस जीवन का तो ऐसा ही है, जो चल गया वो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हाँ बच्चा, इसलिए बुरे कर्मों को
छोड़ दो, हिंसा का नहीं अहिंसा का मार्ग अपनाओ। छोड़ दो ये हथियार, छोड़ दो ये बंदूक, इसमें वैसे भी गोलियां नहीं हैं। अब 2 गोली बची है। और वो दोनों अभी के अभी तेरे में गाड़ दूंगा। अपनी बाबागिरी से क्या पट्टी बढ़ा रहा है मेरे आदमियों को? याद रख, ईमानदारी में क्या रखा है? शांत हो जाओ वत्स, शांत हो जाओ। क्रोध मनुष्य को चुप! एकदम चुप! नागिन, क्या सोचा तूने? हमारी गैंग में शामिल होना है या जिंदगी भर यूं ही बंधे रहना है? मान जा, ईमानदारी में क्या रखा है? समझ में नहीं आता क्या? एक बार में बोला ना, चाहे जो भी हो जाए नागिन तुम लोग का साथ नहीं देगी। समझ में आया? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? सरदार, इससे बाद में निपटना, उस बच्चे का क्या करना है? तूने अभी तक उसके बाप को फिरौती की रकम के लिए फोन नहीं किया। लगता आप किसी गरीब के बच्चे को उठा लाए हो। बच्चे के बाप के मोबाइल पे रिप्लाई आता है कि बिल ना जमा करने के कारण फोन अस्थायी रूप से काट दिया गया है। गरीबी में आटा गीला, जाओ जाकर उस बच्चे को लेकर आओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। छोड़ दो मुझे मम्मी पापा के पास, छोड़ो मुझे। ये लो सरदार। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। छोड़ देंगे बेटा, छोड़ देंगे। पहले अपने पापा का दूसरा मोबाइल नंबर बता, या अपनी मम्मी का कोई और नंबर बता। पापा के पास बस एक ही मोबाइल नंबर है और मम्मी के पास मोबाइल नहीं है। अरे यार, क्या मुसीबत है? इस बच्चे को वापस ले जाकर बांध दे। मुझे छोड़ दो। चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे। भोजन भैया इस हद तक गिर चुके हैं कि बच्चों को किडनैप करने लगे। हे मां काली पहाड़ी, मुझे किसी भी सूरत में इस बच्चे को बचाना ही होगा। समझ में नहीं आ रहा इसके माँ बाप से बात कैसे की जाए। भैया, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बच्चे के माँ बाप तक तो बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। कैसे? कैसे मतलब, बच्चे के पापा है ना, उनके मोबाइल पे 100 रुपए का बड़ा रिचार्ज करवा दीजिए, फिर ढेर सारी बातें कीजिए, है ना? वाह मेरी बहना, वाह, क्या बात कही है। लेकिन अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो मैं उसकी 2 और गोलियां खरीद लेता। अरे भैया, क्या मुफलिसी में भिखारियों की तरह गैंग चला रहे हो हैं? कहीं कस के जाके डसो। मेरा मतलब है किसी बड़े बिल पे हाथ मारो और बच्चे के बाप के मोबाइल में रिचार्ज करवा दो, फिर और पैसे वसूल करो। और वाह बहना वाह, तेरी बातों से लग रहा है कि तू मेरे गैंग में शामिल होने के लिए तैयार है। हाँ भैया, हाँ। लेकिन तू अचानक मान कैसे गई नागिन? वो मुझे पहले लगा भैया कि आपकी गैंग ना बिल्कुल बेकार होगी, तो आपका साथ देने से क्या फायदा। अब देखा मैंने कि आप लोग तो बच्चे किडनैप करके बहुत पैसा कमा सकते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी। ये हुई ना नागिन वाली बात। बहुत बढ़िया नागिन। ठीक है बहना,
आज रात हम मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए बहुत बड़ा डागा डालेंगे। बोलो डाको नागिन देवी की, डाको नागिन देवी की, डाको नागिन देवी की, डाको नागिन देवी की जय। रात को शहर पहुंचते ही भुजंग भैया के अड्डे का पता पुलिस तक पहुंचा दूंगी मैं। बाबूजी तो सुबह से नागिन भाभी के मायके गए हुए हैं, इसलिए आज कोई टेंशन टाइट वाली बात नहीं है। आज जी भर के आशिकी करेंगे, रोमांस करेंगे। अरे बेटा कहाँ रह गया? बेटा जल्दी आ। तू कहाँ रह गया था यार? तू जब बाजार जाता है तब लेट हो जाता है। भैया बाबूजी कहते लेट इज बेटर देन नेवर, मतलब देर से आना ना आने से अच्छा है। बस बस बस, अंग्रेजी आती है मुझे। মা আমি আসছি। सेनोरिटा माय लव। भैया मछली आ गई है, अब हम ना ये डब्बा मछली को देंगे और कह देंगे कि मैंने दिया है। ये ज्यादा हीरो मत बन, समझा? आज मैं कोई चांस नहीं लूंगा। आज रसगुल्ले का डब्बा डायरेक्ट मैं दूंगा, समझा? और गले लगने का भी चांस मेरा, समझा? ठीक है भैया, आप ही दे दीजिए। तुम एक बात जानती नहीं? कि तुम इस मछली के जीवन में एक बहुत बड़ा कांटा है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये मछली इस कांटे में कभी नहीं फंसेगा। अगर मैं ये तुम्हें रसगुल्ले का डिब्बा दूंगा तब भी नहीं फंसोगी? अरे बाबा, रसगुल्ला रसगुल्ला खाकर शायद फंस जाए। क्योंकि हमको रसगुल्ला अनेक पसंद है। मुझे पता है। थैंक यू। यू वेलकम। उड़ी बाबा, गुल्ला किधर है? क्या? ये तो सिर्फ रोश है। इसमें के रसगुल्ले कहाँ गए? भैया वो तो हम खा गए। इसमें के रसगुल्ले कहाँ गए? वो तो हम खा गए। लेकिन क्यों? भैया आपने तो कहा था रसगुल्ले का डब्बा लेकर आ, तो हम रसगुल्ले का डब्बा लेकर आए, रसगुल्ले नहीं। बोका। देखो भूखा कह रही है। बोका, तुम भी बोका, ये भी बोका। भूखा? माने बेवकूफ। तुम दोनों बेवकूफ। सुनो सुनो मछली, प्लीज तुम नाराज मत हो। अबे मेढक, तेरे चक्कर में मैं रसगुल्ला बन गया हूँ। अच्छा, तुम रसगुल्ला बन गई? तो ये रहा रोश। ये लो, अब रोश खोबे, गुल्ला खाया ना? सुनो, सॉरी। क्या कर रहे? भैया मछली को छोड़िए और भागिए। तो टेंशन मत ले, आने दो उस बालू को। आज तो मैं उसकी टेंशन टाइट करके रहूंगा। भैया बालू नहीं बाबू। अबे एक ही बात है बे, आने तो दे उसको। बाबू मतलब बाऊजी। घोटक, गोमुख, कहाँ हो बेटा? बाबूजी, क्या बात है बाबूजी? आज आप सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस बने हुए हैं, क्यों? बेटा राजधानी को भूल जा थोड़ी देर के लिए। ये बता के नागिन घर वापस आई क्या? नहीं बाबूजी, नागिन तो नहीं है। अरे हाँ बाबूजी, वो तो अपने माइकल बिल में गई है ना।
बेटा हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों को मालूम है नागिन लापता है। नागिन लापता है? पर बाबूजी वो तो अपने मायके गई थी ना। गई थी, कल तक वो अपने मायके नहीं थी, लेकिन कल ही वो मायके से चिड़ियाघर के लिए रवाना हो गई थी और अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.